कुछ मेरी प्लानिंग्स थी जहाँ पे मैं फ़ेल हो गया, थोड़े बहुत डेब्ट मेरे ऊपर बढ़े हैं। इन सारी चीज़ें मेरी गलती थी, कुछ लाइफ़स्टाइल थी, कुछ दोस्ती, एक के बाद एक चीज़ें, वो सारी चीज़ें एक बार में टूट गई। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इस फ़ेज़ में फँसे हुए हैं, बस बोलते नहीं हैं। हाय, माय नेम इज़ अर्पित तिवारी एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड। राइट नाउ मेरे ऊपर लगभग साढ़े 3 लाख या 3 लाख रुपए का डेब्ट है अराउंड, इसी के बीच में है। और ये वीडियो बनाने का एक रीज़न है, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इस फ़ेज़ में फँसे हुए हैं, बस बोलते नहीं हैं। और मैं ये वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ़ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। तो मैं अपनी जितनी भी आज की मेरी लाइफ़ किस करंट सिचुएशन में है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे मेरी लाइफ़ कहाँ पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, कहाँ तक पहुँचती है, उन सारी चीज़ों को मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ कैसे फँसा मैं इस प्रॉब्लम में। कुछ मेरी गलती थी, कुछ मैंने अपनी लाइफ़ अच्छी करने के लिए, क्योंकि मैं रिस्क लेने वाला बंदा हूँ। मैं ऐसा सिर्फ़ बैठ के सारी चीज़ें होती रहे मेरे अराउंड, मैं वैसा वाला बंदा नहीं हूँ। तो कुछ मैंने अच्छी चीज़ के लिए किया था और कुछ मेरी गलती थी जहाँ पे अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, इन सारी चीज़ों के लिए जो थोड़े बहुत डेब्ट मेरे ऊपर बढ़े हैं, इन सारी चीज़ें मेरी गलती थी। कुछ लाइफ़स्टाइल थी, कुछ दोस्ती यारी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। और हाँ, ऐसा मत सोचना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मेरे जैसे लोग जो होंगे इस फ़ेज़ में और ये वीडियोज़ देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि लास्ट में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दूँगा, जहाँ आप इस फ़ेज़ से निकल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस फ़ेज़ के मिडल में ही हूँ। मैं कोई सिचुएशन से निकला नहीं हूँ। मैं बस अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं सॉल्यूशन आप लोगों से लेने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करेगा मैं वहाँ सॉल्यूशन लेने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं निकल गया हूँ। कुछ मैंने प्लान्स बनाए हैं, उसके हिसाब से मैं चलूँगा और देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ। और आपको लग रहा होगा कि बहुत पैसे वाले घर से हूँ कि घर से माँग लूँगा और डेब्ट क्लियर कर दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मम्मी है, पापा हैं। पापा कुछ करते नहीं हैं, मम्मी हाउसवाइफ़ है, छोटा भाई है, पढ़ रहा है। तो प्रैक्टिकली आप समझ गए होंगे कि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और मैं बताता हूँ कैसे मैं इस फ़ेज़ में आया, कैसे मेरा बिज़नेस फ़ेल हुआ, कैसे मेरा रिलेशनशिप फ़ेल हुआ। इन सब की तो एक लंबी टॉपिक हो जाएगी, बट मोटा-मोटी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। तो पहले मैं एक जॉब करता था 2 साल से, अभी लगभग मुझे 6 महीने 1 साल हुआ होगा छोड़े हुए। अराउंड 15,000 की सैलरी थी और फिर लगने लगा कि कब तक मैं सिर्फ़ ऐसे ही सर्वाइव करूँगा। आगे फ्यूचर है, शादी होगी, फैमिली होगी, तो कब तक मैं सिर्फ़ ऐसे ही सर्वाइव करता रहूँगा। एक लाइफ़ भी तो होनी चाहिए ना जीने के लिए। और जो मेरी सैलरी थी वो जीने के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। तब दिमाग में कैफ़े खोलने का आइडिया आया, जॉब की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, इतने दिन से जॉब कर रहा था तो थोड़ी बहुत सेविंग्स रखी थी और उसके बाद जिन लोगों से पैसे ले सकता था उनसे लिया और घर से लेने का कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, आपको जैसे मैं बता चुका हूँ। तो जहाँ से पैसे ऐसे हो सकते थे मैंने वैसे जुगाड़ किया और कैफ़े खोला अपना। लगभग 7 महीने पहले खोला था मैंने, बट वो कैफ़े 3 महीने भी नहीं चला। क्या गलती हुई, कैसे बंद हुआ, वो सारी चीज़ें बाद में समझ में आई। बट अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक डिसीज़न तो अच्छा लिया कि मैंने अपनी लाइफ़ के लिए सोचा कि लाइफ़ में मुझे आगे जाना है, सिर्फ़ यहाँ पे अटक के मुझे इसी लाइफ़ में नहीं रहना है। वो मैंने एक अच्छा डिसीज़न लिया। बट उसके बाद मुझे कुछ मेरी प्लानिंग्स थी जहाँ पे मैं फ़ेल हो गया और उनको अब मुझे समझ में आता है कि मैं थोड़ा और अच्छे ढंग से उस प्लानिंग को कर सकता था, बट नहीं हो पाया। तो ख़ैर मुझे इतना रिग्रेट भी नहीं होता। एक लाइफ़ में रिस्क लेना था, मैंने लिया और ऐसा नहीं सिर्फ़ एक ही रिस्क लिया, आगे भी लूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ इतना छोटा नहीं सोचता हूँ कि मुझे एक सैलरी में ही सर्वाइव करते हुए जाना है। आगे फ़ेल होता जाऊँगा, ठीक है, मेरी किस्मत में नहीं होगा, अ, लक नहीं साथ देगा मेरा, वो सब एक फैक्टर है। बट अभी मैं काम करने लायक हूँ, अभी मेरा दिमाग है रिस्क लेने वाला, तो मैं लूँगा। एट लीस्ट मुझे अपनी लाइफ़ में आगे जाने के बाद ये रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ अपनी लाइफ़ में रिस्क ही नहीं लिया था, काम ही नहीं किया था। कुछ भी नहीं हुआ, तो लास्ट में मेरे पास इतना तो रहेगा कि हाँ, मैंने ट्राई सब कुछ किया था, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। बट अभी मैं 25 साल का होके ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है, मेरा लक मेरे साथ नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी हार भी नहीं मानना चाहिए। तो कैफ़े क्यों फ़ेल हुआ, कैसे फ़ेल हुआ, ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा अगर आपको जानना रहेगा। उसी टाइम उसी के 10 दिन पहले मेरा सीरियस ब्रेकअप भी हुआ। एक के बाद एक चीज़ें मेरी, जो मैं लाइफ़ में अपने मतलब जिसके लिए मैंने मेहनत की है, जो मैं चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें एक बार में टूट गई। कैसे टूट गया, जैसे मैंने अपनी लाइफ़ सोचा था, मैंने अपना फ्यूचर सोचा था।
सीरियस ब्रेकअप हुआ, सीरियस रिलेशनशिप था, वो टूटा, उससे भी नहीं समझ में आया क्योंकि वहाँ भी मैंने सोचा था कि हाँ, मेरी लाइफ़ होगी साथ में। बट ठीक है, जो भी हुआ। हाँ, उसके लिए होती है प्रॉब्लम बट क्या कर सकते हैं? वही मैंने कहा ना कि इस जर्नी में मैंने यही सीखा कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों पे सोच के या टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है सोचता नहीं हूँ, बट उन सारी चीज़ों को सोच के मैं रुक नहीं सकता हूँ। जब ये सारी चीज़ें फ़ेल हुई, लगभग 20 दिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ लेटा रहा, ना फ़ोन चलाने का मन करता था, ना किसी से बात करने का मन करता था, ना किसी दोस्त के पास जाने का मन करता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। फिर एक भैया ने बोला, "जब अब सारी चीज़ें फ़ेल हो ही गई हैं, तो दोबारा से सोचना, अभी तो सिचुएशन में नहीं है कि कुछ नया सोच पाए, तो अभी के लिए बस इतना कर कि तू एक जॉब जॉइन कर ले, तेरा दिमाग कम से कम वहाँ से डाइवर्ट भी हो रहेगा और तू अपनी फैमिली का इकलौता मेंबर है जो अर्न करता है, तो तू खाली बैठ भी नहीं सकता, तेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कि तू ब्रेकअप का गम मनाए, बिज़नेस फेल होने का गम मनाए, तो तेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो तू जॉब जॉइन कर ले, तेरा दिमाग भी लगा रहेगा और तुझे ऑप्शंस भी समझ में आएँगे कि आगे कैसे क्या करना है, अब क्या करना है तुझे तेरी लाइफ़ में। तो मुझे वो बात सही लगी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था भी नहीं क्योंकि मैं और ज़्यादा दिन बैठता तो चीज़ें और बिगड़ती जाती। मैंने जॉब जॉइन कर ली, सैलरी ज़्यादा बेटर तो नहीं है, पिछली बार जितनी थी, पिछली जॉब की जितनी थी उतनी है, बट खाली बैठने से तो बेटर ही है। इसकी वजह से मैंने जॉब जॉइन कर ली। जॉब जॉइन करने के बाद मैंने सोचा मैं कंटेंट क्रिएशन भी करूँगा क्योंकि मैं इतने साल से सोच रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन करने के लिए। 1-2 बार मैंने स्टार्ट भी किया, बट वही एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा था। इस बार मैंने सोचा मैं आराम नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले थोड़ा-सा ये था कि आराम करना है, सोना है। मैंने सोचा मेरे पास लाइफ़ के 3-4 साल और हैं। ना मैं सोऊँगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही मैं रेस्ट लूँगा। आगे टाइम मैं काम करता रहूँगा। इन 4 सालों में मुझे अब मुझे मेरे काम से नहीं होना है। मतलब मुझे मेरी मेहनत से मैं फ़ेल नहीं हो सकता हूँ। मैं अपनी मेहनत में पास रहूँगा। बाकी मैं लक पे डिपेंड होके या फिर किस्मत पे डिपेंड होके फ़ेल हो जाऊँ, वो डज़न्ट मैटर। वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं इस बार फ़ेल नहीं होना चाहता। इस वजह से मैं जॉब भी कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ और कुछ भी होगा मुझे समझ में आएगा मैं वो भी करूँगा। इस बार मैं फ़ेल नहीं होऊँगा। लोग सोचते होंगे शायद मैं फेलियर हूँ, बट मैं फेलियर नहीं हूँ। मेरे पास कुछ ना होते हुए भी मैंने रिस्क लिया। मैं अपनी जो लाइफ़ जी रहा था, मेरे पास कुछ ना होते हुए भी मैंने उस लाइफ़ से निकलने की कोशिश की। मैं जहाँ पे हूँ, मैं वहाँ से एटलीस्ट निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कैसे मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मेरी बहुत ख़राब लाइफ़ है, बट मुझे उससे और अच्छी लाइफ़ चाहिए। तो एटलीस्ट मैंने उस चीज़ के लिए रिस्क लिया। बहुत से लोग फैमिली प्रेशर की वज़ह से रिस्क नहीं ले पाते और बहुत से लोग इस वज़ह से रिस्क नहीं ले पाते कि उन्हें फ़ेल होने का डर रहता है। मैंने रिस्क लिया, फ़ेल हुआ और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि शायद मैं बैकग्राउंड से अपनी फैमिली बैकग्राउंड से बहुत मजबूत हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं था। बट मुझे अपनी लाइफ़ में लेना था एटलीस्ट मुझे कभी रिग्रेट नहीं करना था अपनी लाइफ़ में। मैं कर भी ले जाऊँगा। बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बस इतना मानता हूँ मैं कि जिस काम को करूँगा वो बहुत शिद्दत से करूँगा और निकाल ले जाऊँगा मैं। तो ये थी कि कैसे मैं प्रॉब्लम में फँसा-वसा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था कि एक्चुअल प्रॉब्लम सब यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। प्रॉब्लम तो एक्चुअली अब स्टार्ट हुई है जैसे मैं जॉब को लेके थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ, मेंटली थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ। अ, पूरा नहीं कह सकता हूँ मैं स्टेबल हुआ हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में आती रहती हैं। फ्लैशबैक्स होते रहते हैं। वो चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे बिज़नेस का ही लेके हो, हर एक चीज़ का, बट निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन में कुछ नहीं होता बट एक दिन ज़रूर होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और अब जाके असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, क्योंकि जिनसे मैंने पैसे लिए हैं या फिर जिनको मैंने प्रॉमिस किया था कि इतने टाइम तक मैं लौटा दूँगा, अब उनके कॉल्स वग़ैरह मतलब ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे भी क्योंकि उनके पैसे हैं। अब मेरे ही होते किसी के पास तो मैं करता-वर्ता। बट मैंने अभी सबको इतना ही बोला है रिक्वेस्ट करके कि 6 महीने प्लीज़ मुझे दे दो। हाँ, 6 महीने मैं कैसे भी करूँगा, निकालूँगा आपके पैसे, आपको दूँगा और आप भी अगर मेरी तरह फ़ेज़ में हो फ़ोन ना उठा के ये सारी चीज़ करके आप अपनी इमेज ख़राब करोगे। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपने किसी से लिया, आप उसको फ़ोन करो कि हाँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ जो भी सिचुएशन है वो बताओ और ऐसा नहीं मेरी सिचुएशन की ज़िम्मेदारी आपकी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर मुझे कुछ टाइम चाहिए अ, जितना जितना भी आप अपने हिसाब से सोचो आपको टाइम लग सकता है, उतना टाइम आप ले लो। मैंने 6 महीने इसलिए लिया है क्योंकि मैं अभी अपने जॉब में सेटल हो रहा हूँ,
सेटल होऊँगा, धीरे-धीरे मैं कुछ और सोच पाऊँगा कि मैं उनका पैसा कैसे वापस कर पाऊँ। और कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, कुछ भी बूम हो सकता है मेरा। और अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं हुआ, जॉब से करके कुछ ना कुछ करके दूँगा। और अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर कुछ और सोचूँगा। अभी 6 महीने है मेरे पास, अभी जो फ़िलहाल मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ़ उसके लिए सोचूँगा। एक साथ सैलरी से सबका पैसा देना पॉसिबल नहीं है, तो 6 महीने में कुछ सेविंग्स करूँगा, किसी को वापस करूँगा, किन किसी को बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो लोन वगैरह भी देखूँगा। लोन से मैं दे लूँगा, फिर उससे एक अमाउंट ही मुझे देना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ, मैंने उसके लिए भी लोगों से बात की है। तो वो सारे 6 महीने का प्लान मैंने बनाया है, कैसे करना है। बट अगर आप मेरी तरह इस फ़ेज़ में हो, तो प्लान बनाओ और सिर्फ़ ब सोच के बैठने से या बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। किसी का फ़ोन ना उठाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइक कोई बोलता है ना कि इंटेंशंस भी आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप लाइफ़ में जाके सक्सेसफुल होगे। तो फ़ोन ना उठाने से या फिर आप अपनी मजबूरी गिनाने से नहीं होगा। आपने किसी का पैसा लिया, आपने किसी को प्रॉमिस किया है, तो आप नहीं कर पाए हैं टाइम पे पूरा, उसकी बात एक अलग है। बट एक प्रॉमिस और दीजिए अपने हिसाब से सोच के, कुछ करके आपको अपनी लाइफ़ में क्या करना है, क्योंकि अगर आप फेल हो गए और आप इस चीज़ में हो, तो आपने ऐसा सोच लिया कि आप कभी अब निकल ही नहीं पाएँगे इस सिचुएशन से। तब एक बात अलग है, फिर आप देखो भाई। लेकिन बस इतना है कि आप अब एक बार फेल हो गए, आपको लग रहा है कि नहीं फिर मैं निकालूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा अपनी लाइफ़ में, तो फिर उसके लिए टाइम माँगो और जो आपको करना है उसके लिए सोचो, निकलो। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है मुझे डेली प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे भी डेली प्रॉब्लम होती है। बट यार मुझे निकलना है इस लाइफ़ से, तो मैं कर रहा हूँ कोशिश। आप ऐसे फ़ेज़ में हो तो दिमाग चलाओ, दिमाग लगाओ, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो। अ, निकल जाओगे। 6 महीने में मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना कंटेंट क्रिएशन करूँगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ। इस बार मैं शो अप करूँगा, तो 6 महीने में चीज़ें बदल सकती हैं। कंटेंट क्रिएशन से बहुत लोगों की लाइफ़ चेंज हुई है। मे बी हो सकता है उनमें से मैं भी एक हूँ। बट मैं अभी जो कर रहा हूँ, वो 6 महीने का मैंने प्रोसेस लिया है। 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ बहुतों को ग्रो होते हुए मैंने देखा है। शायद मैं भी हो सकता हूँ। नहीं पता आगे लाइफ़ में जाके क्या होगा। और मैंने वही बताया ना कि मैंने अपनी जर्नी में सीखा है कि क्या आगे होगा, क्या पीछे हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज क्या कर सकते हो अच्छे कल के लिए, उस पे ज़्यादा ध्यान दो। तो मैंने 6 महीने का सोचा है कि मैं कैसे करूँगा। आज मैं क्या कर सकता हूँ, वो सिर्फ़ 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, एक अच्छे से जॉब कर लूँ और एक अच्छे से कंटेंट क्रिएशन बना लूँ। बाकी सारी चीज़ें आती-जाती रहेंगी, उसको आप रोक नहीं पाएँगे। अगर चाहे मैं बैठ के इस बेड पे लेट जाऊँ मैं और पूरी रात 1 हफ़्ते तक भी सोचूँ, मैं प्रॉब्लम से नहीं निकल पाऊँगा। बट मैं 1 हफ़्ते काम करूँगा, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं कुछ दिन में निकल जाऊँगा उस प्रॉब्लम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो देख के सिर्फ़ एक ही चीज़ का फ़ायदा होगा, वो ये है कि मैं तब वीडियो नहीं बना रहा हूँ जब मैं 3 साल पहले डेब्ट में था, आज मैं क्लियर हो गया हूँ तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपकी तरह इस फ़ेज़ में अभी फँसा हुआ हूँ, कैसे निकलूँगा ये आप लोग ही देखेंगे, कैसे मैं क्या करता हूँ अपनी लाइफ़ में, कहाँ तक जाता हूँ, ये भी आप ही देखेंगे। कह सकते हैं कि हाँ, मैंने उसको देखना स्टार्ट किया था जब वो अपने प्रॉब्लम वाले फ़ेज़ में था, अब आगे निकला है। तो मेरी वीडियोज़ का यही होगा। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी फैमिली प्रेशर में हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, किसी डेट में हैं, तो आप कमेंट में लिखिए। मैं कमेंट पढ़ूँगा या मैं जो भी सजेशन दे सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, मैं बिल्कुल आपको समझाऊँगा। और आपको लगता है मुझसे बात करनी चाहिए तो आप कमेंट लिखिए, मैं आपसे बात भी कर लूँगा। मेरे को इतने बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं या फिर मैं बहुत बड़ा कोई क्रिएटर नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है बाद में मैं कोई आपसे चार्ज माँग रहा हूँ कि नहीं मुझसे बात करने के चार्ज चाहिए। एक बड़े भाई की तरह अगर आपको लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊँगा, बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँगा या आप कुछ बातें हैं जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और करते रहो। कुछ भी करना है लाइफ़ में उसके लिए सोचो और एक्शन लेते रहो।